फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 21 से 30 जून के बीच में बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर्स के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स में जो है हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप हरियाणा जीके भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल विज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट सभी वीडियोस जो हैं आपको टाइम से जो है मिलते रहिए। हरियाणा जीके की जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं वो आप जो है चैनल पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से सभी एक साथ देख सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी वो रहेगा, देखिए कि रणजी में 637 विकेट व प्रथम श्रेणी में 750 विकेट लेने वाले हरियाणा के किस क्रिकेटर का निधन हुआ है। तो इनका नाम है राजेंद्र गोयल। 77 ईयर के ये थे और कैंसर के कारण जो है इनकी डेथ अभी हो गई है। तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और इनका जन्म जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो नरवाना जो कि जींद जिले में पड़ता है। 20 सितंबर 1942 को जो है इनका जन्म जींद में हुआ था, जींद के नरवाना में। और इनके बारे में एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि 2017 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि भारतीय क्रिकेट ने उनके योगदान के लिए BCCI ने उनको दिया था। ठीक है, तो ये अवार्ड है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि BCCI का एक अवार्ड है, इनको दिया गया था 2017 में। ठीक है, तो इतना जो आप इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखेंगे। नाम है इनका राजेंद्र गोयल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं आगे बात करूंगी, हरियाणा सरकार ने चीन की 2 कंपनियों के 822 करोड़ के टेंडर रद्द किए हैं। ये टेंडर कौन कौन से थे, यानी चीन की 2 कंपनियों के 822 करोड़ के जो टेंडर हैं वो हैं, एक तो हिसार जिले में है और दूसरा यमुनानगर में। हिसार का बहुत फेमस है, खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के लिए था एक 540 करोड़ रुपए का टेंडर और दूसरा था यमुनानगर के लिए 282 करोड़ रुपए का टेंडर। तो ये दोनों ही जो है टेंडर वो जो है रद्द कर दिए गए हैं अब, क्योंकि सभी को पता है चाइना की तरफ से जो कोरोना वायरस आया है पूरे देश में फैला है, बहुत बड़ी महामारी का रूप इसने ले लिया है। तो सभी जो कंट्रीज हैं चाइना का बहिष्कार कर रही हैं और उसी के चलते हरियाणा ने भी कुछ ऐसा ही किया है। हरियाणा में जो है हिसार और यमुनानगर 2 जगह से जो ये टेंडर जो है कैंसिल कर दिए गए हैं, आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि CM मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू की गई ब्याज छूट योजना वेब पोर्टल पर किस प्रकार का लोन मिलेगा। तो देखिए इस वेब पोर्टल पर जो है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन, सेकंड रहेगा शिशु लोन और थर्ड रहेगा शिक्षा लोन, यानी कि 3 तरह के लोन जो है इस वेब पोर्टल पर जो है मिलेंगे जिन पर जो है ब्याज की छूट दी जाएगी। देखिए डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन, शिशु लोन और शिक्षा लोन। तो इसकी जो कंडीशंस रहेंगी वो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जिनकी पारिवारिक आय जो है प्रति माह यानी हर महीने की जो आय है या तो 18,000 है या फिर इससे कम है, और शहरी क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो अगर जिसकी आय जो है पर मंथ 24,000 या फिर इससे कम है तो ऐसे लोग जो हैं इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। और इन लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि जो है बिना किसी कोलेटरल के इस लोन को ले पाएंगे, बिना किसी कोलेटरल के। नॉर्मली जो है कोलेटरल देना पड़ता है, उसके बाद ही लोन दिया जाता है, पर यहाँ पे किसी तरह का कोई कोलेटरल नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि CM खट्टर द्वारा खिलाड़ियों की डाइट संबंधी नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखिए पहले क्या होता था, जो स्टेट लेवल प्लेयर्स हैं या फिर नेशनल खेलने वाले प्लेयर्स हैं, जो स्टेट प्लेयर्स हैं उनको 125 रुपए की जो डाइट है डेली दी जाती थी। और अब जो है इसमें चेंज किया गया है कि अब जो डेली डाइट है उसके चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं कि अब 200 रुपए की डाइट जो है प्रतिदिन दी जाएगी। किनको? स्टेट लेवल प्लेयर्स को। और अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल प्लेयर्स की तो उनको जो है 200 रुपए की डाइट जो डेली मिलती थी उसकी जगह अब 250 रुपए प्रतिदिन डाइट के लिए दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जगन्नाथ यात्रा
पानीपत की कौन सी प्रसिद्ध यात्रा है जो 126 साल में पहली बार रद्द की गई है? जी हाँ, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पानीपत की बहुत फेमस सी यात्रा है जो कि पहली बार 126 साल में रद्द हुई है, तो उसका जवाब रहेगा आपका जगन्नाथ रथ यात्रा। और ये क्यों कैंसिल हुई है? ये कैंसिल हुई है कोरोना वायरस के कारण। इसके बारे में मैं खास बात आपको बता दूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय भी सिचुएशन बहुत खराब थी, तब भी ये जो यात्रा है वो कैंसिल नहीं हुई थी। और 1975 की जो इमरजेंसी काल था उसमें भी इसे रद्द नहीं किया गया था। इतनी इंपॉर्टेंट और मतलब ये जगन्नाथ यात्रा है जिसे कभी भी आज तक कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ 126 सालों में कि कोरोना की वजह से जो है अब ये कैंसिल कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बात करूंगी मैं, हरियाणा के किस जिले की एसोसिएशन ने चाइनीज सामान की खरीद व बेच का बहिष्कार किया गया है? तो पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन इसका आंसर रहेगा। पानीपत सभी को पता है बुनकरों का शहर है या फिर हथकरघों का शहर जिसको हम कहते हैं। तो वहां की जो हैंडलूम एसोसिएशन है उसने जो है चाइना के सामान के खरीद और बेच पर जो है बिल्कुल मनाही कर दी है, क्योंकि सभी को पता है चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है कोरोना की वजह से। आगे मैं बात करूंगी, हरियाणा सरकार के 4 एजुकेशनल चैनल जो हैं कहां पर आसानी से देखे जा सकेंगे? तो रिलायंस का जियो टीवी है, उस पर जो है हरियाणा के 4 एजुकेशनल चैनल जो है बहुत इजीली जो है स्टूडेंट्स देख पाएंगे। और ये जानकारी किसने हमारे साथ साझा की है कि हमारे शिक्षा मंत्री जो है हरियाणा के हाल फिलहाल कंवरपाल गुर्जर जी द्वारा जो है ये जानकारी दी गई है रिलायंस के जियो टीवी पर। नेक्स्ट बात करेंगे हम, सीएम खट्टर ने हरियाणा के किस नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो झज्जर नगर पालिका को जो है नगर परिषद का जो है दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो 3 जनवरी 2020 को हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे हम, हरियाणा में किस जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है शुरू किया गया है? रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो सबसे पहले बता दूं ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो है कोरोना के लिए। जी हाँ, क्योंकि कोरोना की टेस्टिंग में जो है पहले बहुत टाइम लगता था, क्योंकि अब इसका नाम ही है रैपिड, मतलब कि जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही जल्दी आएंगे। और जल्दी मतलब 15 से 20 मिनट में जो है कोरोना के संक्रमण का पता चल जाएगा। और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जो शुरू हुई है वो हुई है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जीजेयू के किस प्रोफेसर और उसकी टीम ने मिलकर, जीजेयू के कौन से प्रोफेसर हैं और उनकी टीम ने मिलकर यूनिवर्सल रिमोट फॉर होम अप्लायंसेस नामक डिवाइस तैयार किया है? तो देखिए ये जो है जीजेयू के गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में पड़ती है उसके एक प्रोफेसर हैं, उनकी टीम ने मिलकर जो है प्रोफेसर हैं सुमित सरोहा जी। जी हाँ, इन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये काम किया है। और ये जीजेयू में प्रिंटिंग तकनीकी विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं सुमित सरोहा जी। ठीक है, और इन्होंने ये डिवाइस बनाया है इनकी टीम ने मिलकर, यूनिवर्सल रिमोट फॉर होम अप्लायंसेस। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे मैं बता दूं इन्होंने डिवाइस का पेटेंट भी तैयार करवाया है। और इसकी खास बात मैं आपको बता देती हूँ दो, कि जैसे ही आप कमरे में एंटर करेंगे, क्योंकि इस डिवाइस में सेंसर लगा हुआ है, कि आपकी प्रेजेंस को जो सेंसर जांच लेगा और तभी आपकी लाइट फैंस ऑन हो जाएंगी। और दूसरी चीज आपके बता दूं, जैसे ही तापमान जो है रूम का कम या ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है एसी और पंखा भी जो है चलने लग जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बात करेंगे हम, बल्क ड्रग पार्क। बल्क ड्रग पार्क, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे ड्रग्स यानी दवाइयां जो है बहुतायत में आपको मिलेंगी। तो ऐसी ही घोषणा जो है हरियाणा में किस जिले में की गई है? बल्क ड्रग पार्क जो है हरियाणा के किस जिले में बनेगा, ऐसी घोषणा की गई है? तो पानीपत में जो है बल्क ड्रग पार्क बनेगा 1000 एकड़ भूमि पर। 1000 एकड़ भूमि पर। तो इससे देखिए बल्क ड्रग पार्क है तो होगा क्या, दवाओं का जो है थोक में निर्माण होगा। और जब दवाएं थोक में बनेगी तो हमारी जो है ऑटोमेटिकली जो है दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है दवाओं के मामले में वो जो है कम हो जाएगी। इंडिया बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएगा दवाओं के मामले में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क नाम से ही पता चल रहा है, पहला क्वेश्चन था बल्क ड्रग पार्क यानी कि जहां दवाइयां बहुतायत में होंगी, थोक दवाओं का निर्माण होगा। और यह है मेडिकल डिवाइस यानी कि मेडिकल से संबंधित जो भी डिवाइस हैं वो उसका उस तरह का एक पार्क बनाया जाएगा हरियाणा के किस जिले में? तो यह है करनाल में बनाया जाएगा। करनाल में बनाया जाएगा 225 एकड़ भूमि पर।
पहले वाला क्वेश्चन था बल्क ड्रग पार्क 1000 एकड़ भूमि पर, और ये है 225 एकड़ भूमि पर। और ये जो है पानीपत में बल्क ड्रग पार्क है और मेडिकल डिवाइस पार्क है करनाल के अंदर, और ये जो है 25 किलोमीटर की दूरी से ही है पानीपत से। आप ध्यान रखेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बात करूंगी मैं, प्रदेश के किस जिले में श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची मूर्ति के प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया गया है? जी हाँ, श्री कृष्ण जी की 52 फीट की ऊंची मूर्ति। तो देखिए कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, ये जो मूर्ति के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है वो कुरुक्षेत्र में स्टार्ट हुआ है। 13 साल पहले जो है कांग्रेस सरकार के समय सन 2007 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, और इसकी जो नींव रखी गई थी आरएसएस संघ के संचालक मोहन भागवत, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, और जो पहले हमारे राज्यपाल थे कप्तान सिंह सोलंकी जी द्वारा, इनके द्वारा जो है इसकी नींव ज्योतिसर में रखी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण कौन करेगा, तो इसको बनाएगा कौन, इसके मूर्तिकार कौन होंगे, तो ये राम सुतार बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये विश्व प्रसिद्ध मैं इनको कहूंगी, क्योंकि अगर आपने पहले कभी न्यूज में सुना हो कि गुजरात में जो है एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी इन्होंने बनाई थी, तो उसके वो भी यही थे राम सुतार जी। तो ध्यान रखेंगे आप, जो श्री कृष्ण की 52 फीट की ऊंची मूर्ति बनेगी तो ये जो है राम सुतार जी बनाएंगे, बहुत ही फेमस मूर्तिकार है ये। आगे बात करेंगे हम, प्रदेश में सरस्वती नदी का पुनरुत्थान करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये है हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड। इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये बोर्ड का नाम ही आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। हरियाणा की संस्कृति के संरक्षण, परीक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति अपनाई गई है? तो ये है कलश नीति। जी हाँ, हरियाणवी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए, उसको संजोने के लिए एक नीति बनाई गई है, कलश नीति। और इस नीति के तहत मैं बता दूं, जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं 1300 कलाकारों का जो है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन यानी किया गया है। आगे बात करेंगे हम, फरीदाबाद के लिबरल आर्ट एंड मीडिया स्टडीज विभाग द्वारा किस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो ये है आर्ट ऑफ डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन। आर्ट ऑफ डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आर्ट एंड मीडिया, उसी से रिलेटेड है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में किस विश्वविद्यालय में योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो ये है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में किया गया है, और 21 जून को ही ये किया गया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। और ये श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है? कृष्ण जी का नाम आया तो मतलब कुरुक्षेत्र में ही ये है। और अब की बार की थीम की मैं बात करूं, जो इंटरनेशनल योगा डे था उसका जो थीम था वो था घर पर योग, परिवार के साथ योग। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे हम, हरियाणा में सीएम खट्टर ने कितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ जोड़ा है? तो देखिए 3 योजनाएं हैं जिनको जो है परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। देखिए तीनों, दिव्यांग पेंशन योजना है, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना है, और तीसरी जो है विधवा एवं निराश्रित योजना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 3 योजनाओं को जोड़ा गया है। आगे बात करेंगे हम, किस ट्रस्ट के द्वारा अंबाला में नशीली दवाओं के खिलाफ वेबिनार आयोजन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया है? ठीक है, तो देखिए ये है द कलगीधर ट्रस्ट बरू साहिब। ठीक है, द कलगीधर ट्रस्ट बरू साहिब, और कहाँ पे हुआ है? ये अंबाला में हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसकी खास बात क्या रही, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के 60,000 छात्रों ने जो है इसमें भाग किया, और ये विश्व का इस विषय पर बनने वाला, इस टॉपिक पर बनने वाला सबसे बड़ा सेमिनार हो गया है। और इसकी खास बात एक और मैं बता दूं कि लाइव स्ट्रीमिंग से 82,500 लोगों ने इसे देखा है, यानी कि 82,500 लोगों ने इसका लाइव टेलीकास्ट देखा है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आगे बात करेंगे हम, चीन के नंबर 1 फाइटर प्लेन, चीन का नंबर 1 फाइटर प्लेन है G20। इसको मात देने के लिए भारत ने किस फाइटर प्लेन का जो है किस फाइटर प्लेन का जो है उपयोग करेगा? तो रफाल,
फाइटर प्लेन का जो है इंडिया यूज करने वाला है। और इसके बारे में बता दूं कि अंबाला के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, अंबाला के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में जो है 6 रफाल जुलाई के अंत तक जो है अंबाला के एयरबेस पर जो है तैनात किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीन को टक्कर देगा, चीन के G20 को, वो है रफाल। हरियाणा के किस जिले में पहली बार वर्चुअल मोड में शुरू हुआ रेजिडेंशियल पीजीपी कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स? तो देखिए, तो ये है IIM रोहतक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक में है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स पढ़ाई जो है घर से ही कर पाए और क्लास वर्क प्रोग्राम की ज्वाइनिंग भी वर्चुअल मोड से ही इसमें होगी। तो इतना जो है आप ध्यान रखेंगे, IIM रोहतक। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली फॉल्ट की समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा ऐप वह टोल फ्री नंबर जो है जारी किया गया है बिजली की फॉल्टों से रिलेटेड? तो देखिए, ऐप इंपॉर्टेंट है, टोल फ्री नंबर तो आपसे नहीं पूछेगा शायद एग्जामिनर, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऊर्जा मित्र ऐप। ठीक है, और ऊर्जा बिजली को ही हम कहते हैं, एनर्जी को, तो इससे आपको ध्यान रह जाएगा बिजली ऊर्जा। तो इसका टोल फ्री नंबर अगर मैं बात करूं तो वो है 1912, ऐप है ऊर्जा मित्र ऐप। नेक्स्ट बात करेंगे हम, कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में किस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा? तो ये योजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं आपको, देखिए, पेरी अर्बन एग्रीकल्चरल योजना। फिर से मैं बोलूंगी, पेरी अर्बन एग्रीकल्चरल योजना। तो इस योजना के तहत होगा क्या, देखिए, ये जो किसान है अपनी जो फसल है उसकी बिक्री जो है वो NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास की जो जगह है वहां पर भी अब कर पाएंगे। तो योजना को बढ़ाने हेतु नीति आयोग के सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र के नेतृत्व में एक टास्क ग्रुप का भी जो है गठन किया गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने हरियाणा में रोहतक में बार बार आने वाले भूकंप का क्या कारण बताया है? जी हाँ, पिछले दिनों आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि हरियाणा में बहुत बार जो है भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं और इसका जो केंद्र जो रहा है वो रोहतक रहा है। तो इसका कारण जो वैज्ञानिकों ने बताया वो बताया है इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना। ऐसा माना जाता है कि जो भारत टिका है इन्हीं प्लेट्स के ऊपर जो है टिका हुआ है, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। आगे बात करेंगे हम, किस विभाग की मंजूरी के बाद हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाएगा? तो जी हाँ, देखिए, ये है ICMR की मंजूरी के बाद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मंजूरी के बाद जो है हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेज हैं जितने भी हैं उनमें जो है इस थेरेपी से जो है इलाज किया जाएगा, प्लाज्मा थेरेपी। अब देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपको बता दूं कि ये होता क्या है। जो पेशेंट्स कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उनके बॉडी से जो है एंटीबॉडीज निकालकर कोरोना से ग्रस्त पेशेंट्स के बॉडी में डाली जाती हैं, जिससे कि उनकी जो है कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ये होता है प्लाज्मा थेरेपी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, मैंने भी बात की थी रैपिड एंटीजन टेस्ट की, जिससे कोरोना के रिजल्ट जो हैं, टेस्टिंग रिजल्ट वो बहुत जल्दी आएंगे 15 से 20 मिनट में। और ऐसा जो है गुरुग्राम और फरीदाबाद हरियाणा के अंदर 2 जिले हैं, वहां पर दोनों ही जगह स्टार्ट किया जा चुका है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम, हरियाणा के किस जिले में कोरोना वायरस के चलते डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा? तो ये है गुरुग्राम, और ये जो सर्वे किया जाएगा, डोर टू डोर सर्वे, वो किया जाएगा 30 जून से 14 जुलाई तक। चलिए आगे बात करेंगे हम, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किस पर लगे कोविड सेस पर रोक लगाने के लिए सरकार को जो है नोटिस जारी किया है? तो यह है शराब के ऊपर जो कोविड सेस लगाया गया था उसको रोकने के लिए जो सरकार को जो है नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, तो आगे बात कर रहे थे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में 244वीं साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन किया गया है? तो ये है कुरुक्षेत्र में 244वीं साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। तो कुरुक्षेत्र के बारे में बता दूं आपको, धर्म नगरी है, 250 से ज्यादा धार्मिक स्थल है यहाँ पर, सिटी ऑफ पॉकर भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है मैं हरियाणा जीके की क्लास में आपसे जरूर डिस्कस करूंगी।
आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन, हाल ही में सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय हर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय हर। ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत जो है सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने अभी हाल फिलहाल की है। तो पहले तो इस फाउंडेशन के बारे में बता दूं, इसके जो संस्थापक हैं वो सुनील जागलान है, उन्होंने ये फाउंडेशन स्टार्ट की थी। और अब जो ये नई मुहिम इन्होंने स्टार्ट की है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय हर, ऐसा किस लिए की गई है कि ग्रामीण परिवेश की जो लड़कियां हैं ताकि वो अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में सक्षम हो जाए, अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो खुले रूप से कर पाए, किसी भी बात को बोलने में डरे ना, वो बहुत खुले तौर पर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए, इसके लिए जो है ये मुहिम शुरू की गई है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने एक और अभियान चलाया था, वो था हस्ताक्षर अभियान। उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो उसको बनाया गया था अनवी अग्रवाल को। ये मैंने हरियाणा करंट अफेयर की क्लास में आपसे पहले भी डिस्कस किया था, फिर से मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में देखना है तो प्रीवियस वीडियोस जो देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सीएम राहत कोष में कितनी राशि दी है? तो ये जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 70 लाख रुपए जो है सीएम रिलीफ फंड को जो है दिए हैं। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में आपको बता दूं, ये है नीता खन्ना। आगे बात करेंगे हम, सीएम खट्टर द्वारा सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण गठित करने के आदेश दिए गए हैं, इसमें किस प्रणाली को स्थापित किया जाएगा? तो 3 तरह की इसमें प्रणाली होंगी, एक तो साझा ढांचे का निर्माण, खेतों में टपकन, और तीसरा है फव्वारा सिंचाई प्रणाली। ठीक है, तो इतनी जो है इसमें इंक्लूड रहेंगे। आगे इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष स्वयं जो हमारे सीएम है, सीएम खट्टर जी, वो रहेंगे। और इसकी जो कार्यकारी समिति है उसके अध्यक्ष जो रहेंगे वो जो हरियाणा की मुख्य सचिव हैं केशनी आनंद अरोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य सचिव का भी और इसकी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष का भी, ये है केशनी आनंद अरोड़ा। चलिए आगे बात करेंगे हम, वन विभाग द्वारा सरस्वती नदी में भूमि के कटाव को रोकने के लिए दोनों किनारों पर कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो ये हैं 6000 पौधे जो हैं लगाए जाएंगे। अब बात आई है सरस्वती नदी, तो एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इसका उद्गम स्थल क्या है? आदि बद्री। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे सरस्वती नदी के बारे में। आगे बात करूंगी, हरियाणा के किस नगर निगम द्वारा बर्थ, डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट की सुविधा लोगों को घर बैठे ही दी जाएगी? तो ये है अंबाला नगर निगम द्वारा। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सारा जो इसका काम होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा, घर बैठे ही। आगे बात करेंगे हम, हरियाणा के किस जिले में स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया? कोरोना योद्धा सम्मान समारोह, तो ये जो रेवाड़ी है वहां पर जो सीएचसी है वहां नाहर में किया गया है। सीएचसी नाहर में इस प्रोग्राम को जो है आयोजित किया गया है, कोरोना योद्धा सम्मान समारोह। आगे बढ़ेंगे हम, हरियाणा में इंस्पायर अवार्ड योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत विद्यार्थी द्वारा भेजे गए आइडिया व सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है मिलेगी? तो ये मैं बता देती हूँ आपको, 10,000 रुपए जो हैं वो मिलेंगे। 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये है। और इसमें होगा क्या कि जो 6ठी से 10वीं के छात्र हैं वो जो है अपने 3 बेस्ट आइडियाज जो है भेज सकते हैं, और इन आइडियाज में से किसी एक को जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उस आइडिया पर जो है मॉडल बनाने के लिए जो है राशि जो है आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफर की जाएगी। तो ये है इंस्पायर अवार्ड्स। आगे बात करेंगे हम, हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी बसों में किराए के साथ किस टैक्स को अब जोड़ा जाएगा? तो ये जो है टोल टैक्स को भी जो है किराए के साथ अब जोड़ा जाएगा। आगे बात करेंगे हम, हरियाणा के किस शहर में अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है? तो यह है पानीपत शहर की कच्चा कैंप में। ध्यान रखेंगे आप, अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल पानीपत शहर की कच्चा कैंप में। तो इस पे जो लागत आएगी वो आएगी लगभग 1.20 करोड़। और इससे होगा क्या? तो देखिए, आप जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं उनको बहुत ज्यादा इससे जो है बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए, ये था फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो के बारे में। अब मैं बात कर लेती हूँ प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे। मैंने आपसे पूछे थे 3 क्वेश्चंस, उनके आंसर मैं अभी आपको बता देती हूँ।
देखिए, हरियाणा संस्कृत अकादमी के जो निदेशक हैं, किसे बनाया गया है? ये हैं सोमेश्वर दत्त शर्मा जी को। आगे बात करूंगी मैं, न्याय वितरण प्रणाली में और अधिक तेजी लाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस सिस्टम को लागू किया है? तो यह है इंटरऑपरेबल जस्टिस सिस्टम। इंटरऑपरेबल जस्टिस सिस्टम। हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर इरफान खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ने अपनी फिल्म की शूटिंग की थी? तो इसका आंसर है बच्चों, रेवाड़ी जंक्शन पर इन्होंने अपनी शूटिंग की थी। और इरफान खान जो है, इनका अभी निधन हो गया है। और रेवाड़ी के बारे में आपको बात बता दूं कि ये जो है हरियाणा का सबसे बड़ा जो है रेलवे जंक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो जो आपको टाइम से जरूर मिल पाए। तो चलिए, अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। आज मैं फिर से लेके आई हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियोस आप देख रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर्स की, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको जो है टेलीग्राम पे बहुत इजीली मिल जाएगी। और आप आप जो है हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा विज्ञान अड्डा के नाम से ही, तो वहां भी आप जो है चैनल को ज्वाइन जरूर करें। उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से बात करती हूँ मैं आज के क्वेश्चंस की। थी सेल्फी विद डॉटर के तहत हस्ताक्षर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर जो आप मुझे देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो इन दोनों का जो आंसर है आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। तो जो मुझे आंसर करेक्ट देंगे उनका जो नाम है मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था